हेलो एवरीवन, सो या दिस साइड इज फ्लाइंग कॉल एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज रेडी होते होते आई थॉट कि आप लोगों को मैं बताऊं अपनी स्टोरी दैट हाउ आई बिकम अ कैबिन क्रू। आपको इस वीडियो में दो फायदे होने वाले हैं। फर्स्ट, यू गेट टू नो माई स्टोरी एंड सेकेंड, किस तरीके से आपको रेडी होना है टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू या फिर कैबिन क्रू कैसे रेडी होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हैं ऑन आर डेली रूटीन। ठीक है, तो ये सब आपको पता चलेगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना दोस्तों, मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ, सो आई जस्ट अप्लाई बीबी क्रीम, क्योंकि फाउंडेशन आई थिंक कि ना उसकी बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर बन जाता है। ये भी ख़त्म हो गया क्या? फाउंडेशन की मुझे लगता है कि ना बहुत ज़्यादा थिक लेयर बन जाते हैं, इसलिए आई जस्ट अप्लाई बीबी क्रीम ऑन माई फेस ऑल ओवर। एंड इसी तरीके से मैंने अपना कैबिन क्रू का भी सपना शुरू किया था बिकॉज मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज ऑन क्लास सेकेंड और थर्ड आई बिलीव। उस टाइम मुझे मेरे ट्यूशन टीचर ने एक पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे बोला था, इन विच उसने मुझे कहा था कि ना यू नीड टू राइट दैट व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ। दैट ऑब्वियसली इट मीन कि आप क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है, क्या अचीव करना है आपको, दैट ऑल। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने वहां पर लिखा था दैट आई वॉन्ट टू बी एन एयर होस्टेस, बट एयर होस्टेस का स्पेलिंग मुझे नहीं पता था उस टाइम, सो आई रॉट एयर होस्टल। ठीक है, हॉस्टल। मुझे नहीं पता था कि उसका एक्चुअल स्पेलिंग क्या था, उसका क्या क्या होता, कुछ नहीं पता था। बट होता नहीं कि आपके माइंड में वो चीज आ जाए कि पता नहीं कैसे क्यों मैंने वहां पे लिखा। मुझे पता कुछ नहीं था एयर होस्टेस होती क्या, बट आई रोट इट। चाहे मेरा स्पेलिंग गलत हो तब भी मैंने वहां पे लिखा। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बात मुझे अभी तक याद है। एंड इसके बाद सारी मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई। 11th 12th में हम आ गए एंड नाउ जैसे सब बच्चों का होता है ना कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, वैसे मेरे दिमाग में भी चल रहा था आगे क्या करना है। एंड उसके बाद फिर कोई बोल रहा है ये कर लो, कोई बोल रहा है वो कर लो। आपको पता ही होगा कि पंजाबी फैमिली दे वांट देयर चाइल्ड टू गो अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज, फॉर देयर बेटर लाइफस्टाइल। उसी तरीके से मेरी भी फैमिली चाहती थी कि मैं जाऊं बाहर, वहां पे जाके अपना जो भी ड्रीम है वो परस्यू करूं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करूं। बट बैक इन माय माइंड कुछ और ही चल रहा था। आई वाज लाइक कि ना मैं इतनी दूर क्यों जाऊं। आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए इंडिया में रह के सो दैट मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं और मैं उस काम में खुश भी रह सकूं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूं सो दैट मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े। एंड यहीं पे रह के सबके साथ अपना जो भी मेरा मन है करने का वो सब कर लूं। तभी आई गॉट अ हिंट कि चलो कैबिन क्रू का जो भी करियर है इसके बारे में रिसर्च करती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब। 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। अभी तो 3.5 साल हो गए होंगे, 3.5 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं 11th 12th में थी। तो उस टाइम मैंने फिर स्टार्ट कर दिया सर्च करना। एंड इसी के साथ साथ डेस्टिनी ने भी मेरा इतना साथ दिया, आई टेल यू हाउ। मेरे जो क्लासमेट थी, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, शी वाज 11th 12th की बात है, उसका बर्थडे था। मैं उसके घर गई थी एंड उसकी एक कज़न आई थी, ठीक है। वो मुझसे बड़ी थी बहुत। एंड वहाँ पे हम बातें कर रहे थे एंड शी वाज टेलिंग एवरीवन कि ना उसका इंडिगो में सिलेक्शन हो गया एंड शी इज वर्किंग एज अ कैबिन क्रू, नॉट द कैबिन क्रू, शी इज टेकिंग हर ट्रेनिंग ओवर देयर। आई फ्लाई होता है ना जहाँ पे हमारा गुड़गांव में इंडिगो का, वहाँ पे उसने बोला कि शी इज टेकिंग ट्रेनिंग, उसके बाद शी विल स्टार्ट वर्किंग एज अ कैबिन क्रू विद देम। मैंने कहा वाह कितनी अच्छी बात है। एक टाइम मैंने भी सोचा था कि मैं कैबिन क्रू बनूं। आई वाज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू हर कि ना मेरा भी मन कर रहा है कैबिन क्रू बनने का, मुझे क्या करना पड़ेगा। एंड देन शी टोल्ड मी कि ना इंटरव्यू देना पड़ता है, देन यू नीड टू क्लियर दैट इंटरव्यू, मेडिकल्स,
उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद फिर आपकी सोलो फ्लाइट होती है, उसके बाद यू स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ केबिन क्रू इन एनी ऑफ द एयरलाइन। ये प्रोसीजर होता है, उसने मुझे बोला। मैंने कहा ये तो मुझे पता है बट स्टार्ट कैसे करूँ? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा इंटरव्यू कहाँ पे है, कैसे है? तो उसने बोला कि एक वेबसाइट होती है एंड तब मैंने उससे क्रॉस चेक किया कि ऐसे-ऐसे चेक करते हैं क्योंकि आई आल्सो ट्राइड वन्स घर पे। तो मुझे ये सब पता चला उससे कि कहाँ पे इंटरव्यू होते हैं एंड कैसे हमें जाना पड़ेगा। बट मेरे माइंड में यही चल रहा था कि इतनी दूर मैं कैसे जाऊँगी? क्योंकि जो इंटरव्यू का वेन्यू था वो मेरे घर से बहुत दूर था एंड इतनी दूर मैं कभी गई भी नहीं थी अकेले। सो हमने नंबर एक्सचेंज किया एक-दूसरे का। मैंने बोला ठीक है दी व्हेनेवर नीडेड आई विल कॉल यू। मैं आपसे पूछ लूँगी कि कैसे मुझे क्या करना है। एंड देन वहाँ पे स्टोरी घूमती है, ठीक है? सो मैं उसको कॉल करूँ उससे पहले उसका ही मुझे कॉल आ गया। शी वाज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे इंटरव्यू आया है, तो चलो जाके देख के आते हैं। आई वाज़ लाइक आपका तो सिलेक्शन हो गया ना, फिर आप इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हो? एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं ट्रेनिंग मैंने कहा आप तो बोल रहे थे कि आप ट्रेनिंग में जाओगे। बोली नहीं मैं ट्रेनिंग करती थी। शी स्टार्टेड डूइंग ऐसा-ऐसा, ठीक है? वो बातें घुमा रही है, वो बोल रही है कि नहीं मैं ट्रेनिंग करती थी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं अभी क्लियर, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम भी हो, तुमको भी करना है तो हम दोनों के एक-दूसरे का साथ हो जाएगा। मैंने कहा साथ तो मुझे चाहिए किसी का कि हाँ, मैं किसी के साथ जाऊँ, वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दे दूँ। एंड उसके बाद उसना मेरा ना मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसने मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोला? नॉट ओनली टू मी, शी वाज़ टेलिंग टू एवरीवन कि ना उसका हो गया, हो गया, हो गया। बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग ना, अगर आपका नहीं हुआ तो आप क्यों बोल रहे हो ऐसे? एंड उसके बाद फिर से मैंने उससे पूछा कि ना तो आप कौन-सी ट्रेनिंग करते थे? एंड देन शी टोल्ड मी कि मैं इंडिगो में ही दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करती थी कोलकाता में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं केबिन क्रू की अप्लाई करूँ क्योंकि तुम भी हो मेरे साथ तो हम दोनों को ईज़ी हो जाएगा जाना-आना। मैंने कहा वेल एंड गुड, चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। उसके बाद मुझे उसकी काफ़ी हेल्प भी हुई है बिकॉज़ वो थी मेरे साथ क्योंकि पहली बार मैं गई इंटरव्यू देने। माय मॉम वाज़ आल्सो देयर विथ मी क्योंकि मम्मी ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा है। एंड एज़ आई टोल्ड यू आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप चलोगे तो मुझे सहारा रहेगा, मुझे ऐसा रहेगा कि चलो कोई है मेरे साथ, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। एंड कोई अपना रहता है ना तो आशीर्वाद भी बना रहता है। सो उसके बाद फिर मैं गई इंटरव्यू देने के लिए उसके साथ और अपने मम्मा को भी साथ लेके गई। बट मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली यार आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, कैसे होगा, है ना? मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। उस टाइम आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th एंड मैंने इग्नू में एडमिशन ले ली थी अपनी बैचलर डिग्री के लिए एंड उसके बाद जस्ट इंटरव्यू देने चली गई। इट वाज़ द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। आई वाज़ बिट कन्फ्यूज़्ड, नर्वस एट द सेम टाइम। तो कैसे होगा? ये मुझे पता था कि नहीं होगा क्योंकि कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, कभी इंटरव्यू नहीं दिया किसी को। सो वो जो इंटरव्यू था ना, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी कि ना अच्छा ओके, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल ड्रेस्ड, आपको ओवरऑल परफेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्लियर कर पाओगे। आपकी कम्युनिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑन पॉइंट। तो ये सब जब मुझे पता चला, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया बिकॉज़ दैट गर्ल आल्सो शी वाज़ टेलिंग मी कि ना उसे अपने गाँव जाना है, तो जब वहाँ से आएगी उसके बाद शी विल गो विथ मी अगेन, तब जाके वो अपना इंटरव्यू देगी। तो उसके बीच में मुझे काफ़ी ब्रेक मिल गया। मैंने कहा यार अकेले तो मुझे जाना नहीं है बिकॉज़ इट इज़ वेरी फार एंड कोई अगर साथ रहता तो अच्छा होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी रुक जाती तब तक, आप अपने गाँव में घूम के आ जाओ और तब तक वो जो टाइम था ना उसमें मैंने बहुत प्रिपरेशन कर ली, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, बहुत सर्च किया दैट कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू होता है, क्या चीज़ें मुझे माइंड में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद ना बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन की एंड फिर सब कुछ जानने के बाद व्हेन शी केम अगेन उसके साथ में गई फिर से इंटरव्यू देने, फिर से आई टूक माय मम्मा अलोंग विद मी क्योंकि
शी इज़ द ओनली वन हू केयर्स फॉर मी। अगर मैं खाना खाना भी भूल जाती हूँ ना, वो मुझे लिटरली खिला देती हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा रहे। एंड अगर मम्मी रहती ना तो बहुत सपोर्ट मिलता, बहुत ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है उस टाइम। तो सेकंड टाइम व्हेन आई वेंट फॉर माय इंटरव्यू, वी सबमिटेड आवर सीवी, आई स्टिल रिमेंबर, सीवी सबमिट कर दिया वहाँ पे। उसके बाद हुआ हमारा फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड दोस्तों ऐसा था कि ना, इट वाज़ अ ग्रुप ऑफ 8, 9 और मे बी 10 पीपल टुगेदर। सबको एक क्वेश्चन वो देती है कि ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एंड उसके बाद उसके साथ ही कोई भी एक क्वेश्चन वो जॉइन कर देगी, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट फैमिली या फिर हॉबीज। ऐसे शी विल जॉइन 2-3 क्वेश्चंस एंड वो दे देती है सबको एक एक करके। वहाँ पे दे नीड टू स्पीक। तो मेरे पास भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, मुझे अभी प्रॉपर याद तो नहीं है कैसा क्वेश्चन था, बट ऐसा ही था बिकॉज काफी टाइम पहले की बात है। एंड उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि हु गॉट सिलेक्टेड एंड हु गॉट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे मेरे साथ और भी 2-3 लड़कियां सिलेक्ट हो गई थी उस टाइम, बट माय फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी, आई मीन माय क्लासमेट, उसकी जो कज़न थी ना जो मेरे साथ गई थी, उसका नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में। सो शी गॉट रिजेक्टेड ऑन हर फर्स्ट राउंड। एंड उसके बाद मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से दे देना, टिल देन यू कैन वेट इफ यू वांट। तो उसने बोला ठीक है मैं वेट कर लूंगी, क्योंकि एनी विच वे इफ शी विल गो तो उसको अकेले से जाना पड़ेगा। तो उसने मेरे लिए वेट किया एंड शी वाज सिटिंग आउटसाइड विद माय मदर। एंड मेरा इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था। फिर मुझे ये पता चलता है कि अभी हमारा सेकंड राउंड होगा, बट उसके पहले सबका जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर होना ज़रूरी है। मतलब जितने भी कैंडिडेट आए हैं सबका पहले फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद दे विल मूव टू द सेकंड राउंड। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट राउंड हो गया सबका, सबको पता चल गया कौन रिजेक्ट है कौन सिलेक्ट है। एंड उसके बाद जो जो रिजेक्ट हो गया था वो निकल गए, एंड जिसको बोला वेट करने के लिए, दे वर वेटिंग फॉर द सेकंड राउंड। सो सेकंड राउंड वाज अबाउट अ काइंड ऑफ बीएमआई राउंड, जहाँ पे हमारा हाइट, वेट और हमारा स्कार चेक किया उन्होंने। कोई भी स्कार अगर हमारे फेस पे या फिर विजिबल एरिया पे है। एंड उसके बाद हाइट वेट चेक किया, तो उसमें भी काफ़ी लोग रिजेक्ट हो गए थे, ऑब्वियसली नॉट फॉर देयर स्कार, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बीएमआई, क्योंकि दे वर समवेयर अंडर वेट समवेयर ओवरवेट। तो उनको बोल रहे थे वो कि ना आप फिर से आना, मेंटेन योर वेट, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर इट अगेन। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी लोग निकल गए। और मुझे पता था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा बीएमआई हमेशा परफेक्ट आता है, मुझे कोई इशू नहीं होगा बीएमआई को लेके। एंड इसी तरीके से मेरा जो सेकंड राउंड था वो भी क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो दे विल चेक योर आई साइट एंड ऑल सेकंड राउंड में। तो आई वॉज वेयरिंग स्पेक्स ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने लेंसेज भी नहीं पहने थे बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ वेयरिंग लेंसेज एट दैट टाइम। छोटी थी, कभी लेंस पहने नहीं थे, एंड इसलिए मैं जस्ट स्पेक्स पहन के चलेगी। एंड दे वर आस्किंग फॉर माई पावर, आई साइट चेक भी हुआ, तो मेरा पावर ठीक ही ठाक था, मतलब ज़्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था। बट मैंने अपना इंटरव्यू जो क्लियर किया है स्पेक्स पहन के किया है, ठीक है। ये वाले स्पेक्स नहीं थे, मेरे पुराने वाले थे उस टाइम, ठीक है। तो वही पहन के मैंने अपना इंटरव्यू दिया है वहाँ पे। सो जैसे ही मेरा सेकंड राउंड हो जाता है, उसके बाद दे वर टेलिंग अस टू वेट फॉर द रिजल्ट। तो वहाँ पे उन्होंने बता दिया किसको किसको जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बीएमआई एंड ऑल। किसी किसको स्कार था उसके लिए उन्होंने भेज दिया। एंड उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा थर्ड राउंड। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने अपना फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड क्लियर कर दिया, और मैंने अपना मम्मा को भी बता दिया दैट मम्मा आई एम गोइंग फर्दर फॉर माय थर्ड राउंड। एंड शी आल्सो बिकम वेरी हैप्पी कि चलो ये इतनी दूर तक आई हूँ, कोई फ़ायदा तो हुआ। वापस घर तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे बहुत खराब भी लगा, बट मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसे तो इंसान सीखेगा ना, पहली बार में किसका ही होता है। एंड उसके बाद जब मेरा थर्ड राउंड हुआ, एट दैट टाइम इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन राउंड, जहाँ पे फिर से 10-12 लोग एक साथ बैठे थे ऑन अ डेस्क, और इंटरव्यू बैठा था। तो उस टाइम आई थिंक
उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने 4 या फिर 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था सबको। एक ग्रुप में 10 लोग, बाकी ग्रुप में 10 लोग या 12 लोग ऐसा था। एंड एक-एक करके सबका हुआ ग्रुप डिस्कशन। तो आई वाज़ इन ग्रुप 2 आई बिलीव। हमारा जब थर्ड राउंड में शी गेव अस द टॉपिक दैट वाज़ कि आपको मूवी देखना, व्हाट डू यू प्रेफर वॉचिंग मूवीज़ थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर एट द थिएटर, ऐसा कुछ टॉपिक था, ठीक है? मतलब यही था उसका कि ना थिएटर में पसंद है या फिर घर पे बैठ के देखना पसंद है। तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने वहाँ पे बोला कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ आउटसाइड लाइक थिएटर में, सिनेमास में, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम कि उन्होंने ये वाला टॉपिक हमें इसलिए दिया है सो दैट वो ये जान सके कि हम घर पे बैठे रहने वाले आदमी हैं या फिर बाहर घूमने वाले आदमी हैं। तो ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट cabin crew को अंदर बाहर कितनी जगह जाना पड़ता है, इनसाइड द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया, ठीक है? कितना ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो आई थिंक यही चीज़ देख रहे थे हम में कि कौन क्या बोलता है। तो उस टाइम मैंने जानबूझ के बोला कि मुझे बाहर मूवीज़ देखना पसंद है लाइक सिनेमास एंड थिएटर्स में, ठीक है? और मैंने बोल भी दिया कि क्यों पसंद है, बिकॉज़ वी कैन गो आउट विद आवर फैमिली, चिल कर सकते हैं हॉलिडेज़ में। लाइक आवर मॉम्स जो हमेशा घर पे बैठी रहती हैं, उनको भी साथ लेके जा सकते हैं। दे विल आल्सो फाइंड समवन टू रोम अराउंड एंड उनका भी टाइम पास हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने एक साथ वहाँ पे बोल दिए थे एंड उनको अच्छा लगा मेरा पॉइंट। और भी मेरे साथ और भी कुछ लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलोगे आपको घर पे बैठ के देखना पसंद करते हैं तो आपको रिजेक्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों ने बोला, दे सिलेक्टेड देम एज़ वेल। मैंने जानबूझ के बोला बिकॉज़ मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं कैबिन क्रू के पर्सपेक्टिव से सब कुछ बोलूँगी, ठीक है? तो इसीलिए मैंने ऐसा जानबूझ के बोला एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज़ वेल। बट आपको वैलिड पॉइंट रखना ज़रूरी है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? डू यू रियली लाइक? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पे भी बैठ के देख सकती हूँ, बाहर जाके भी देख सकती हूँ। तो मैंने बोल दिया मैं बाहर जाके देखूँगी। एंड उसके बाद अब मैं लगाऊँगी हाइलाइटर, ब्लश हो गया, अब हाइलाइटर की बारी। तो जैसे ही हमें रिजल्ट मिलता है आफ्टर वेटिंग फॉर 30-40 मिनट्स, नाउ दीज़ आर द पीपल हू गॉट सिलेक्टेड on the third round. Now they are moving ahead to complete their fourth round. जब मैंने अपना नाम वहाँ पे सुना आई वाज़ सो हैप्पी। मैंने कहा चलो थर्ड राउंड भी हो गया, अभी एक लास्ट राउंड क्लियर कर दो फिर तो बस मज़े ही मज़े। तो उसके बाद फिर से मैंने अपने मम्मा के पास गई एंड आई वाज़ टेलिंग हर कि मम्मा मेरा हो गया थर्ड राउंड। एंड फिर से मम्मा की ब्लेसिंग्स लेके मैं चली गई अपना फोर्थ राउंड देने के लिए। नाउ जो हमारा फोर्थ राउंड था दैट वाज़ काइंड ऑफ एचआर राउंड, जहाँ पे एक आदमी बैठा था इनसाइड अ कैबिन। ही वाज़ कंडक्टिंग काइंड ऑफ इंटरव्यू फॉर एवरीवन। 3 या 4 लोग हम लोग साथ में गए थे, ठीक है? अब कितने लोग आए थे फर्स्ट राउंड में, सब सेग्रीगेट हो गए, सेकंड में सेग्रीगेट हो गए, थर्ड में हो गए। अब बहुत ही कम लोग बचे थे फोर्थ में। नाउ फोर्थ राउंड में फिर से ही वाज़ आस्किंग लाइक उनके पास ना हमारा सीवी था एंड ही वाज़ टेलिंग कि ना ओके सो मेरे सीवी में लिखा हुआ था दैट आई वाज़ परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स। तो बोल रहे थे कि टेल मी समथिंग अबाउट इंग्लिश ऑनर्स, क्या है इसमें? मतलब क्या-क्या ये कौन-सा सब्जेक्ट है और व्हाई डू यू चूज़ दिस सब्जेक्ट? तो मैंने फिर बोल दिया एंड उसके बाद ही टोल्ड मी टू स्माइल एंड स्माइल लाइक दिस अच्छे से। एंड उसके बाद मेरा पार्ट खत्म हो गया। मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा एंड स्माइल करने को बोला। इट वाज़ डन एंड नाउ ही मूव टू सेकंड गर्ल, थर्ड गर्ल, उनसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है? तो फोर्थ राउंड में जो हमारा ये था एचआर राउंड, इसमें जो भी मेरे साथ लड़के गई थी, उसमें से सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई थी। तो मुझे बहुत खराब लग रहा था। मैंने कहा अगर मैं रह जाती तो क्या होता? बट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मेरा हो गया फोर्थ राउंड में एंड बाकी जो लड़कियां थी मेरे साथ वो चले गई। उनको बोला कि आपका आई थिंक 3 महीने का कूलिंग पीरियड दिया था उनको, उसके बाद दे नीड टू कम, क्योंकि वो अपने फोर्थ राउंड तक पहुंच गई थी। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू क्लियर इज दैट काफ़ी लोगों का ना फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हो जाता है, सेकंड राउंड में हो जाता है। सो यू कैन अप्लाई अगेन, मतलब आप अगर सेम
मंथ में आपका फिर से इंटरव्यू है आपके प्लेस पे तो आप फिर से जा सकते हो। बट अगर आपका 4th पे जाके रिजेक्शन होता है देन यू नीड टू वेट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि तब उनके पास ना पूरी प्रोफाइल आ जाती है, आपका सीवी एंड ऑल, तो दे नो कि ना आपने दिया था और आप रिजेक्ट हो गए थे, इसलिए आपको वेट करना पड़ता है अगर आपका 4th राउंड में जाके रिजेक्शन होता है तो। उसके बाद ना मुझे जब पता चल गया कि हाँ मेरा 4th राउंड जो था वो क्लियर हो गया, उन्होंने बोला कि ओके नाउ यू नीड टू वेट ओवर हियर, आई विल टेल यू फर्दर क्या होने वाला है। मैंने कहा ठीक है। सो मेरे साथ और भी आई थिंक 5-6 गर्ल्स दे वर स्टैंडिंग देयर एंड फिर हमें बोला कि ओके दिस इज द पेपर जहाँ पे लिखा हुआ था यू आर सिलेक्टेड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू पीएचडी 1 मंथ, पीएचडी 2 मंथ, 1.5 मंथ, और किसका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ, इस तरीके से उन्होंने हमें बोला। तो मेरे टाइम पे उन्होंने मुझे पीएचडी में भेज दिया था फॉर 1 मंथ ट्रेनिंग, बट आई वाज नॉट अवेयर कि पीएचडी क्या है। एंड ना वहाँ पे ऑन दैट पेज इट वाज रिटन कि ना पीएचडी क्या है, इट्स अ प्री हायरिंग ट्रेनिंग, प्री हायर ट्रेनिंग कुछ ऐसा ही है, एंड कितने मंथ्स का होगा मेरा, एंड मुझे कितना टाइम पूरे दिन में देना पड़ेगा, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ था। एंड उसके बाद उन्होंने एक पेज अपने पास रख लिया, एक मुझे दे दिया और मुझे बोला साइन करने के लिए। सो मैंने साइन कर लिया एंड ना बैक देन तब ना कोई फीस नहीं लगती थी पीएचडी के लिए, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो मेरा फ्री में हुआ एंड बस मेरे पैसे लगे जब मुझे रिचार्ज कराना पड़ता था, क्योंकि पीएचडी इज अ काइंड ऑफ वीडियो वीडियो में होता था, एक ऐप है लाइक जैसे हमारी वीडियो कॉल पे स्टडीज होती थी ना कोविड के टाइम पे, वैसे होता था। सो हमें पूरा लाइक डेटा मेरा एग्जॉस्ट हो जाता था, बस मुझे वही रिचार्ज करना पड़ता था, बाकी इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी हमारा पैसा लगा नहीं उस टाइम। एंड फिर मैंने उनसे पूछा भी कि ना ये प्री हायर ट्रेनिंग ये क्या, क्योंकि मैंने जितना सुना था उस टाइम इट वाज लाइक आपका सिलेक्शन हो गया यू गो टू दिल्ली, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा वो सब, अभी ये कौन सी ट्रेनिंग है। सो लेटर ऑन शी कंफर्म मी कि ना इट इज़ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कि आप ये ज्वाइन करोगे एंड हमारे पास बैचेस भी नहीं तो तब तक आपकी कम्युनिकेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने कहा ओके वेल एंड गुड, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं रिजेक्ट हुई हूँ, एटलीस्ट दे आर सेंडिंग मी टू पीएचडी, वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखूंगी ना। इन बिटवीन यू विल गेट दी मेल, बहुत सारे मेल्स आपको आते रहेंगे दैट कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर Indigo pre-hire training and all, this is your instructor, these are your batchmates PhD के। तो इस तरीके से आपको ना मेल भी आएगा एंड व्हाट्सएप पे जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा ही विल सेंड यू टेक्स्ट अलग अलग से सबको कि ना ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टुमारो वी हैव अ क्लास यू नीड टू जॉइन एट अराउंड 9 o'clock, इस तरीके से आपको टेक्स्ट आते रहेंगे। एंड जब जिस दिन उन्होंने बोल दिया उस दिन से आपको ज्वाइन करना है। दिस इज फॉर माइन इट वाज फॉर 30 days का कंटिन्यू, एंड आपको वीकली 2 ऑफ मिल जाते थे एंड वो ऑफ के बीच में ही दे विल शेड्यूल यू फॉर मेडिकल्स। तो आपका जो मेडिकल्स होगा जिसमें बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं एंड एवरीथिंग दैट आर यू फिट टू फ्लाई और नॉट, तो उसके बीच में आपका मेडिकल्स भी हो जाएंगे ऑफ के बीच में ही। एंड उसके बाद आपका कंटिन्यूसली 30 days ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट डे होता है, लाइक इन बिटवीन आपका मिड रिव्यू होता है और उसके बाद आपका फाइनल रिव्यू होता है जहाँ पे दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चन के बेसिस पे उसके बाद वो आपको लाइक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कम्युनिकेशन के बाद भी लाइक कम्युनिकेशन की क्लासेस होती हैं, प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन एंड ऑल, इसके बीच भी अगर आप मतलब सही तरीके से नहीं सीख पाए देन ऑब्वियसली वो आपको वहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पीएचडी जो बैच था हमारा उसमें सिर्फ 2 लड़कियां रिजेक्ट हुई थी, 30-35 लोग थे, 2 लड़कियां रिजेक्ट हुई थी, एक कोलकाता से थी और एक आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से थी, बाकी सब सिलेक्ट हो गए। एंड उसके बाद वी वर वेरी हैप्पी, सिलेक्ट होने के बाद अगेन वी गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसे हमें प्रिंट आउट करके साइन करके देन पीडीएफ फॉर्म में करके वी हैव टू सेंड देम। एंड उसके बाद उन्होंने हमें दे दी हमारी टिकट दिल्ली आने के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है दैट इज़ इन दिल्ली या फिर बैंगलोर में होती थी, तो हमारे टाइम में दिल्ली में होती थी सिर्फ। तो उसके बाद हम गए एयरपोर्ट, वहाँ पे जाके लाइक अच्छे से पैक कर लिया 3 महीने का सामान एंड फिर वहाँ पे गए एयरपोर्ट पे, फिर दिल्ली पहुँचे, उन्होंने हमें गेस्ट हाउस, कैब, शटल सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। फिर हमारी 3 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग हुई विच वॉज वेरी टफ एंड एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि बहुत मज़ा आता है उस टाइम।
तो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था वो 3 महीने का, क्योंकि बहुत कुछ मैंने नया सीखा जो कभी नहीं सीखा था। एंड आई वाज़ वेरी ईगर टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स, क्योंकि मज़ा आता है यार एयरक्राफ्ट के बारे जानने में। हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे एंड बहुत सारे दोस्त बने, बैचमेट्स एंड ऑल। आपका ना जब आपकी लाइक उसके बाद आपकी जैसे ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होता है। सो ग्रेजुएशन में ना आपका छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा, आपको इतना पसंद आ जाता है आई फ्लाई एंड ऑल दी पीपल आउट देयर। एंड फिर आई गॉट माई बेस कोलकाता। तो उस टाइम मुझे कोलकाता बेस मिल गया था, जहाँ पे मेरा घर था। तो मैं वापस आ जाती हूँ अपने ग्रेजुएशन के बाद। और जिस दिन मैं वापस आई थी, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज़ 31st ऑफ दिसंबर। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को सबको बोला कि देखो मैं ना न्यू ईयर का गिफ्ट लेके आ रही हूँ आप सबके लिए, दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड माय विंग्स। तो मैं गई घर पे एंड फिर मेरा कुछ दिन मुझे ऑफ मिले हुए थे, क्योंकि कोई फ्लाइट उनको मिल नहीं रही थी मेरे लिए, बिकॉज़ दे हैव टू शेड्यूल वन ऑफ द लीड फॉर मी जो मुझे क्लियर करेगी। लाइक आपकी इतनी ट्रेनिंग होने के बाद, इतने एग्ज़ाम्स होने के बाद भी आप क्लियर नहीं करते हो जब तक आपकी फैम फ्लाइट ना हो जाए। सो फैम फ्लाइट इज़ ऑल अबाउट कि आपने थियोरेटिकल तो सब कुछ पढ़ लिया, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग प्रैक्टिकली। तो आपको फ्लाइट में भेजेंगे एज़ अ एक्स्ट्रा क्रू मेंबर, जहाँ पे आप खाली ऑब्जर्व करोगे एंड उसके बाद योर सीनियर दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड ऑल। तो वो सब करने के बाद इफ शी क्लियर्स यू फॉर योर फैम फ्लाइट, तब जाके आप नॉर्मल एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करोगे। इफ शी डजंट, देन अगेन आपकी फैम फ्लाइट लगाएंगे, उसके बाद आप जाओगे। तो इस तरीके से आपका जो पूरा प्रोसेस है वो काम करता है। एंड जो मेरी लीड क्रू थी ना, शी वाज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी थी। उसने मुझे सब अच्छे से समझाया कि ना दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू एंड ऑल, बिकॉज़ अभी नाउ आई एम द लीड क्रू ओवर हियर, तो आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि ना जो भी नए क्रू आते हैं उनके बैक ऑफ द माइंड देयर इज़ सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, कि ना मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। और ना वो सब चीज़ें ना मिक्स भी हो जाती हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ फैम फ्लाइट एंड ऑल। और ना पहली फ्लाइट होती है, बहुत बहुत डरे होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं। तो ये मैं चीज़ ना फ़ील कर पाती हूँ अपने नए क्रू मेंबर जैसे जिनकी भी मैं फैम फ्लाइट लेती हूँ। तो नाउ आई आल्सो मेक श्योर कि ना मैं उनको अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि आगे जाके उनको फ्लाइट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी आए, दे आर एबल टू हैंडल इट। तो इस तरीके से आई जस्ट टेक केयर ऑफ माई क्रू मेंबर्स। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है एंड दिस वाज द होल सिनेरियो, लाइक what motivated me to become a cabin crew, and cabin crew बनने के बाद का मेरा जो प्रोसेस था वो क्या था। एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ लीड cabin crew here, so like 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। एंड जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज इंडिगो इज़ दी एयरलाइन जो मुझे बहुत पसंद है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। आज यहाँ पे आई हूँ मैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिगो, एंड इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस एयरलाइन। एंड ना एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स माय पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू परस्यू माय ड्रीम्स एंड ऑल्सो उनकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू के टाइम पे मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा आती थी, जस्ट बिकॉज आई विल नॉट फील कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। एंड अभी भी व्हेन आई हैव चेंज्ड माय बेस, अब मैं नई जगह पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे सब कुछ नया है मेरे लिए, मैं अकेले रहती हूँ। नाउ माय मॉम इज़ देयर विद मी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो शी इज़ ऑलवेज़ देयर विद मी, हेल्पिंग मी, असिस्टिंग मी एवरी टाइम। तो ना मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। सो बिकॉज़ ऑफ माय मॉम ओनली आई कैन से कि ना मैं यहाँ तक आई हूँ एंड मैंने 3 साल कंप्लीट कर लिया एंड नाउ आई एम वर्किंग एज़ अ लीड कैबिन अटेंडेंट। तो ये पूरा जो जर्नी मेरा बहुत ही अच्छा गया है। लाइक आई कांट से कि मैं कितनी खुश हूँ। एंड मैं यही चाहती हूँ कि ना आप लोग जिसका भी ये सपना है ना, दे कैन गो अहेड एंड दे कैन जस्ट वर्क अपॉन देयर स्किल्स एंड एक ना एक दिन ना आपका कंप्लीट हो ही जाएगा ये जो आपका सपना है। एंड अगर आपके अंदर ना वो पैशन है कुछ भी करने का ना, तो आप वो ज़रूर से ज़रूर कर ही सकते हो। एंड आई बिलीव कि ना आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। लाइक मेरे साथ मेरी मम्मा थी, बट हर एक इंसान के साथ ना कोई एक ऐसा इंसान होना ही चाहिए, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, आपके मम्मी-पापा या आपका कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तभी जाके वो इंसान ना आगे बढ़ पाता, नहीं तो अकेले कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू यार, अकेले इट बिकम वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू ग्रो एंड टू गो समवेयर, ठीक है? सो मैं यही बोलूँगी, बातें करते-करते मेरा मेकअप भी हो गया। आई जस्ट नीड टू मेक माय बन नाउ एंड टाइम भी होने वाला है, सो आई नीड टू गो एंड कैच माय फ्लाइट। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग जानना है मेरे बारे और या फिर कुछ भी पूछना है, देन यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स, कंसर्न, क्वेरी, ठीक है? कुछ भी आपको जानना है, जस्ट ड्रॉप इट देयर ऑन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं आपको
नई वीडियो लाके फिर से बता सकूँ कि ओके दिस इज हाउ इट नीड टू गो। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ। सो फ्लाई हाई, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। सो बाय।